जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाऊंगा। जैसा कि आप पीछे डिस्प्ले बोर्ड में देख रहे हैं, इसमें आपका बजट आएगा, इसमें कुछ पेंशनर के लेटर आएंगे, कुछ इसमें सर्कुलर आएंगे, आपके वेलफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लेटर हैं। सारी चीज दोस्तों आज मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से रिलेटेड जो नई नई जानकारी आती है वो आपको समझाई जाती है इस चैनल के माध्यम से। पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चलती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। सबसे पहली जानकारी अंतरिम बजट 2024 का। जैसा आपको पता है, आज वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी ने अंतरिम बजट पेश किया। काफी पेंशनर को, काफी जो केंद्रीय कर्मचारी थे, उनको कुछ भरोसा था कि हमारे लिए कुछ होगा। और दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका था, पहले ही क्लियर कर चुका था 2-3 दिन पहले कि इस अंतरिम बजट में आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर आप पेंशनर हैं या फिर केंद्रीय कर्मचारी हैं। हां, दूसरे सेक्टर में कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, लेकिन पेंशनर के वेलफेयर के लिए यहां पे कोई बात नहीं हुई, केंद्रीय कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए कोई बात नहीं हुई। ये मैं आपको पहले ही बताया था। तब भी पेंशनर पूछते हैं, क्या 18 महीने का जो डीए कैरियर है उस पर चर्चा होगी इस बजट में, या फिर जो 8th सीपीसी है उस पर चर्चा होगी? ये भी मैं आपको पहले क्लियर कर चुका था। ना ही आपको 18 महीने का जो डीए कैरियर है उस पर चर्चा होगी इस बजट में, और ना ही 8 सीपीसी पर कोई बात होगी इस बजट में। तो दोस्तों, जो भी मैं कहता हूं वो सच साबित होता है। तो दोस्तों, आप यहां पे देख रहे हैं क्या क्या घोषणाएं हुई। दोस्तों, मेन जो मोटिव है मोदी सरकार का वो है 2047 या फिर 2050। कैसे देश को आधुनिकीकरण बनाना है, कैसे डिजिटलाइजेशन बनाना है देश को, मेन वो फोकस है। तो दोस्तों, इसी को देखते हुए कुछ घोषणाएं हुई, जैसे महिला सशक्तिकरण, वुमेन इंपावरमेंट, कुछ आवास घोषणा, कुछ नए नए आवास बनवाना। तो दोस्तों, मेन जो फोकस है वो है यूथ पर, टेक्नोलॉजी पर, वुमेन इंपावरमेंट पर। इन चीजों पर फोकस है फ्यूचर के लिए। लेकिन अभी क्या मिल रहा है, अभी क्या होने वाला है, इस पे अभी कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आप यहां पे देख रहे हैं अगले 5 साल में 2 करोड़ नए मकान बनेंगे, फिर 1 करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा का लाभ मिलेगा, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन को बढ़ावा, नए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए समिति, 55 लाख नई नौकरियों के मौके बनेंगे, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा, पीएम आवास योजना का 70% महिलाओं को लाभ मिलेगा, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। एक तो वुमेन इंपावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। फिर दोस्तों दूसरा, 2047 तक देश को आधुनिक बनाना, युवाओं को आगे लेकर बढ़ावा देना, इस पे मेन फोकस है। और जो गरीब है उनको सही चीजें प्रोवाइड करवाना। तो दोस्तों, यहां पे पेंशनर के लिए या फिर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं है, उनके लिए यह बजट जीरो साबित हुआ। तो दोस्तों, यहां पे टैक्स में भी कोई चेंज नहीं है, वही जो नया टैक्स स्लैब है उसमें 7 लाख तक की छूट, और जो पुराना टैक्स रिजाइम है उसमें 5 लाख तक की छूट, उसमें कोई चेंज नहीं है टैक्स स्लैब में। तो दोस्तों, ये मैंने आपको समझा दिया, तो इसलिए आप ज्यादा उम्मीदें मत लगाएं बजट से। ये मैं आपको पहले ही समझा दिया था कि इस बजट से आपको ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी। ना ही 18 महीने का जो डीए कैरियर है उस पर कोई चर्चा होगी, ना ही 8 सीपीसी पर कोई चर्चा होगी। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका था। तो दोस्तों, ये था आज का बजट जिसमें आपको कुछ नहीं मिला, और आगे का कैसा हाल रहेगा ये भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में समझाऊंगा। आप क्या समझते हैं दोस्तों आज के इस बजट से, और निर्मला सीतारमण जी के अंतरिम बजट को 10 में से आप कितने नंबर देंगे? आप रेटिंग करिए कमेंट करके कि 10 में से आप कितनी रेटिंग देंगे। 9 में से 9 देंगे, 10 में से 10 देंगे, या 1 देंगे, 2 देंगे, 5 देंगे? 1 से 10 तक की आप रेटिंग करिए इस अंतरिम बजट को लेकर। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक ये लेटर है जिसमें पेंशनर ने शिकायत डाली सर्कुलर 568 को लेकर। दोस्तों, इनका रैंक था ऑनरी नायब सूबेदार। शिकायत तो चली गई पीसीडीए स्पर्श के पास, रिकॉर्ड के पास, लेकिन इनको एरियर किस चीज का मिलना था? तभी मैं कहता हूं आप मेरा वीडियो देखें, ताकि आपको एक एक सर्कुलर के बारे में पता हो, तभी आप सही क्लेम कर सके।
नहीं तो दोस्तों आपको कुछ नहीं मिलने वाला जब तक आपको सर्कुलर की नॉलेज नहीं है। इनका रैंक है ऑनरी नायब सूबेदार, तो इनको 568 का एरियर नहीं मिलेगा, इनको मिलेगा 631 का एरियर, 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का। और इन्होंने शिकायत डाल दी सर्कुलर 568 को लेकर। तो आप देख रहे हैं यहां पे जवाब क्या आया कि पेंशनर ने सर्कुलर 568 को लेकर शिकायत डाली थी। इनका रैंक था ऑनरी नायब सूबेदार। तो दोस्तों पेंशनर ने डाली थी शिकायत 568 को लेकर, लेकिन जवाब आया कि आप इंटाइटल्ड हैं सर्कुलर 631 के। आपको सर्कुलर 631 के आधार पे आपको पेमेंट होगा, एरियर मिलेगा। तो इसलिए आप ऐसी गलती मत करिए। जिस सर्कुलर के लिए आप एंटाइटल्ड हैं, जिस सर्कुलर का आपको एरियर मिलेगा, उसी की शिकायत डालें। ऐसा नहीं है कि आपके लिए 568 अलाउ नहीं है और आप उसके लिए शिकायत डाल रहे हैं, या फिर आप एंट्री लेवल के लिए अलाउ नहीं है, आप उसके लिए फिर शिकायत डाल रहे हैं, तो आपका मामला फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो सही शिकायत डालिए, सही सर्कुलर समझिए इस चैनल के माध्यम से, ताकि आप सही रास्ते पर चल सके। तो दोस्तों ये एंटाइटल्ड हैं, इनको मिलेगा 631 का एरियर, 568 के लिए एलिजिबल नहीं है, और ना ही ऑनरी नायब सूबेदार का 568 के सर्कुलर में रैंक दिया है। तो इनका एरियर होगा 2 लाख से ऊपर का, सर्कुलर 631 का। तो दोस्तों ये चीजें मैं आपको समझाता रहता हूं ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। तो दोस्तों एक इंफॉर्मेशन है स्पर्श से रिलेटेड। अब स्पर्श ने एक चेंज करा है, और वो करा है चेंज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यानी जब भी आप स्पर्श पे लॉगिन करेंगे कंप्यूटर पे, तो उससे पहले आपको ओटीपी डालना पड़ेगा, जो आपके फोन पे या फिर ईमेल पे आएगा। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, जब भी आप स्पर्श की वेबसाइट पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, तो उससे पहले 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आएगा। यहां पे आपको ओटीपी डालना पड़ेगा, तभी आप स्पर्श पे लॉगिन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये इसलिए करा है क्योंकि आजकल फ्रॉड या फिर धोखाधड़ी बहुत हो रही है। कोई सिक्योरिटी रह ही नहीं गई है पेंशनर की, किसी का डाटा लीक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो उसको और सेफ करने के लिए ओटीपी ऑथेंटिकेशन लगा दिया है स्पर्श ने, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आप कई बार यूजर नेम पासवर्ड किसी दूसरे को दे देते थे, साइबर कैफे को दे दिया या फिर कहीं अड़ोस पड़ोस में दे दिया, किसी जानकार को दे दिया, तो कोई भी आपका यूजर नेम पासवर्ड लेके आपका स्पर्श को लॉगिन कर लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब भी कोई दूसरा लॉगिन करेगा स्पर्श पे, तो दोस्तों आपके पास ओटीपी आएगा। जब आप उसे ओटीपी बताएंगे तभी वो लॉगिन कर पाएगा, वैसे नहीं कर पाएगा। ये एक अच्छी सुविधा लागू करी है स्पर्श ने सिक्योरिटी पर्पज से, ताकि पेंशनर को कोई नुकसान ना हो, उसका डेटा लीक ना हो। तो दोस्तों आप ये चेक करिए, जब भी आप स्पर्श पे लॉगिन करेंगे तो ये आएगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, प्लीज एंटर ओटीपी। जब आप ओटीपी डालेंगे जो आपके फोन पे आएगा, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप अपनी प्रोफाइल चेक कर पाएंगे। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हैड स्टार्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम टुडे। दोस्तों वैसे ये आज से ही आया फीचर, आज ही मैं देख रहा था। इन द स्पर्श पोर्टल टू सेफगार्ड द डेटा ऑफ द पेंशनर। ये इसलिए करा है ताकि पेंशनर सेफ रहे, उनका डाटा सेफ रहे। आफ्टर लॉगिन द अबव स्क्रीनशॉट वुड बी विजिबल एंड ओटीपी ऑटो जनरेटेड एंड फॉरवर्डेड टू योर मोबाइल नंबर। और दोस्तों ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे या फिर मेल पर। तो दोस्तों ये आपके सिक्योरिटी पर्पज से करा है। ये नया फीचर है स्पर्श का। पहले ओटीपी डालेंगे फिर आप लॉगिन करेंगे। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों ये लास्ट लेटर है अपनी पेंशन बढ़वाने का। एक पेंशनर थे जिनका रैंक था एमएससीपी हवलदार। दोस्तों इनको मिल रही थी पहले 38,100, यानी ये इंक्रीमेंट लेने के लिए, जुलाई का इंक्रीमेंट लेने के लिए इन्होंने ये सीपी ग्राम के थ्रू लेटर फॉरवर्ड किया। इनकी थी 38,100 एक हवलदार की। तो ये चाहते थे कि मुझे एक इंक्रीमेंट मिल जाए और मेरी बेसिक हो जाए 39,200 पे मैट्रिक्स के अनुसार। तो दोस्तों आप इनका प्रोसेस देखेंगे, डायरेक्ट रिकॉर्ड ने चिट्ठी लिखी है पीओआर को इनका सेटलमेंट करने के लिए। दोस्तों ये वैसे बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर ये पेंशनर करवा लेते हैं तो दोस्तों इससे बहुतों को फायदा मिल जाएगा। रिटायर हो गए थे ये 30 जून 2019 में, यानी जुलाई का इंक्रीमेंट लेने के लिए इन्होंने ये लेटर लिख दिया। और लेटर लिखा है दोस्तों इन्होंने सीपी ग्राम के थ्रू। तो दोस्तों रिकॉर्ड के पास ये पहुंचा, जैसा कि आप देख रहे हैं, तोपखाना अभिलेख रिकॉर्ड का है। तो डायरेक्ट यहां पे लिखा है यू आर रिक्वेस्टेड टू ऑडिट द सेम
and further hand over to Spurs shall to initiate corrigendum claim through Spurs for issue for corrigendum payment order। इसके बेस पर इनका पीपीओ भी इश्यू होगा corrigendum का। तो दोस्तों यहां पे देख रहे हैं ये डायरेक्ट इन्होंने चिट्ठी लिखी है पीओआर को दोस्तों इन्होंने केस ट्रांसफर करा है इनका। तो दोस्तों अगर इनका केस सेटल हो जाता है तो इनकी बेसिक हो जाएगी 39,200, 38,100 से बढ़कर हो जाएगी 39,200 और इनकी पेंशन भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके भी केस आ रहे हैं नोशनल इंक्रीमेंट के कि पेंशनर अपना इंक्रीमेंट लगवाना चाह रहे हैं, तो इसके बेस पर सीपी ग्राम के थ्रू शिकायत डाल रहे हैं। और दोस्तों रिकॉर्ड डायरेक्ट पीआर को चिट्ठी भी लिख रहा है। ये केस इतना आसान नहीं है क्योंकि अभी नोशनल इंक्रीमेंट का मैटर अभी फैसला नहीं हुआ है। फिर भी दोस्तों इसका केस देखेंगे कि कहां तक जाता है ये और पीओआर क्या करता है इसमें, क्या शीट रोल वगैरह कुछ जनरेट करता है या नहीं करता है। साफ इन्होंने लिखा था कि मैं एमएससीपी हवलदार हूं, 30 जून 2019 में रिटायर हो गया था और 24 साल करके, और मेरी बेसिक फिक्स करी थी 38,100, तो मुझे एक और इंक्रीमेंट दिया जाए। तो दोस्तों 38,100 के बाद जो एक नया इंक्रीमेंट आता है, नया बेसिक आता है, वो आता है 39,200। तो यही ग्रांट करने के लिए इन्होंने बोला गया। तो दोस्तों ऐसे आप भी कार्यवाही कर सकते हैं, सीपी ग्राम के थ्रू जाइए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो फिर आप अपना केस फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपका हो जाता है केस तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। तो ऐसे ही दोस्तों आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि टाइम टाइम पर आपको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।